काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि फारूक भाई बाबर आजम का क्या सीन है। पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में 19 अगस्त से यानी कि परसों से जो स्टार्ट हो रहा है वो खेलेंगे या नहीं। मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैंने पूछा है एक दो बंदों से, वो भी भाई जो है ना वो दुआओं के ऊपर है। मतलब इन अ वे के हुआ ये है कि यार एक तो होता है ना कि चलो एक इंजरी हुई है, ठीक है, वो उससे आपने सरफेस कर लिया, हो गए अब ईजी। अब कहीं और एक इंजरी हल्की फुल्की सी हो गई है, चलो बंदा कहता है अबे चला लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। बाबर आजम का प्रॉब्लम ये हुआ है कि बाबर आजम को जो चोट लगी थी ना वेस्ट इंडीज़ में सेकंड टेस्ट मैच में राइट हैंड के ऊपर, उनको दोबारा उसी राइट हैंड पर ही लगी है। तो आप यूँ समझें कि एक जगह चोट लगी और आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ टाइम बाद उधर ही दोबारा चोट लग गई। बाबर आजम का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है, क्योंकि बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन में आए थे, बाबर आजम ने थ्रो वगैरह भी फेंकी थी, बाबर आजम ने बैटिंग वगैरह भी की है, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं की। ना थ्रोज ज़्यादा लंबा टाइम फेंकी हैं, ना बैटिंग को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम की है। तो वहाँ पर ना डाउट क्रिएट हुआ हुआ है। अब हमारी टीम जो है वो ये सोच रही है कि अल्लाह खैर कर सी, मैच की सुबह देखेंगे। अब बाबर आजम के बारे में डिसीजन ये हुआ है कि 19 को ना मैच जब स्टार्ट होगा उससे पहले जो मॉर्निंग है ना, मॉर्निंग टाइम, उसमें देखेंगे। अगर तो बाबर आजम का तब तक हिसाब को ठीक हो गया तो बाबर आजम पहला टेस्ट मैच खेल लेंगे, वरना फिर बाबर आजम का मुश्किल है। उनकी जगह में भी सऊद शकील, अवैज़ ज़फ़र, गॉड नोज़ किसको खिलाते हैं। ये सिचुएशन है ट्रिकी सिचुएशन, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि बाबर आजम का खेलना बहुत ज़रूरी था इन टर्म्स ऑफ द होल टीम। कप्तान है ना, कप्तान ही ऑल ऑफ अ सडन इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में ही अगर बेंच हो जाए, इंजर्ड हो जाए, ना खेल पाए, तो वो टीम के लिए ना ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मेडिकल टीम बाबर आजम के साथ है, वो देख रही है बाबर आजम की सारी डेवलपमेंट को, इंजरी को एंड ऑल दैट। इवन के प्रैक्टिस सेशन में जब बाबर आजम आए थे तो बाबर आजम का जो हाथ है ना उस पर टेप शेप लगी हुई थी, वो जो बैंडेज वगैरह वो करते हैं एंड ऑल दैट। तो उससे तो साफ पता लग गया कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक इंजरी कम्प्लीटली बाबर आजम ने रिकवर नहीं किया। शान मसूद की गुड न्यूज़ है, शान मसूद ठीक चल रही है, उन्होंने बैटिंग सेशन भी ठीक ठाक किस्म का लंबा किया, प्रॉपर उन्होंने बैटिंग की है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शान मसूद की तो जो इंक्लूजन है ना पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में पहले टेस्ट मैच के लिए, वो तो 100% ही समझें आप। बाबर आजम का नहीं कन्फर्म। बाबर आजम का अब मैच डे की मॉर्निंग के ऊपर होगा, तब देखेंगे बाबर आजम को पेन है, क्या सिचुएशन है, अपने आप को वो फिट महसूस कर रहे हैं। यार आधा पौना फिट भी तो नहीं खिला सकते, आधा पौना फिट आप खिलाते हैं बाबर आजम को, 5 दिन का टेस्ट मैच है, खुदा ना खास्ता इंजरी एग्रीवेट हो गई फिर क्या करेंगे। एक टेस्ट मैच खिलाने के चक्कर में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पता लगे जी पूरी सीरीज़ से ही अगला बाहर हो गया है, फिर बाबर आजम पे वो कोई रिस्क नहीं ले रही है। जो प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम को बॉल लगी, उन्होंने बाबर आजम को बाहर लेके, बाबर आजम नहीं उसके बाद ग्राउंड में आए, आपके सामने है। वो इसी वजह से कि वो पीसीबी जो है वो टू मच कॉशियस है कि यार बाबर आजम से रिलेटेड कोई इस किस्म के हेस्टी डिसीजन ना लिए जाएं कि भाई आधा पौना ग्राउंड में उतार दें। आधा पौना फिट ग्राउंड में उतारेंगे वो ज़्यादा मसला बनेगा। तो बाबर आजम का सर ये अपडेट है कि अभी बाबर आजम की शोटी नहीं है। हाँ, वो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था वापस आ रहे हैं। वो मैंने ग्रोसरी वाले की रील देखी थी, कहता है वो तो वापस आ गए हैं, भाई तेरे जहाज़ में वापस आए हैं। हाँ, उसने तो बाबर आजम को वापस पाकिस्तान पहुँचा दिया था। मैं कहा सही है यार, मैं कहा तू क्या टेबल के नीचे था हैं, तू भाई क्या कर रहा था, तुझे कैसे पता लग गया ये खबर कि बाबर आजम वापस आ रहा है। पता नहीं कौन तुम लोगों को ये खबरें देता है। बाबर आजम वापस नहीं है, बाबर आजम इंग्लैंड में ही है। बाबर आजम अगर अल्लाह ना करे पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाते तो वो सेकंड टेस्ट मैच तक फुली फिट हो जाएंगे, तो सेकंड और थर्ड तो खेल ही लेंगे। बट जो पहला टेस्ट मैच है ना वो इम्पॉर्टेंट है यार, वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें बाबर आजम का होना तो ज़रूरी था, लेकिन अब अगर इंजरी हो गई है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर लेट्स होप, फिर ये भी देखना होगा कप्तानी कौन करेगा। लेट सपोज अगर बाबर आजम नहीं खेलते, कप्तानी कौन करेगा। शान मसूद को वापस देंगे या सऊद शकील को देंगे, किसको कप्तान बनाने का भी अभी होगा ना, फिर वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है फिर शान मसूद को एक टेस्ट मैच के लिए बना दें, यू नेवर नो। बट फॉर द टाइम बीइंग बाबर आजम 50-50 केस है सर। ये मैं आपको बड़ी छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी पता किया है। बाबर आजम का ना डिसाइड होगा टेस्ट मैच की मॉर्निंग में, यानी कि परसों सुबह ही अब आपको पता लगेगा बाबर आजम खेल रहे हैं
या बाबर आजम नहीं खेल रहे। बाकी सारे अंदाजे ये हैं कि खेल लेगा नहीं खेलेगा एंड ऑल दैट, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। दुआ करें। पीस आउट।